परिप्रेक्ष्य में कायमगंज के दौरे का प्रोग्राम बना। हमारे जिलाध्यक्ष भाई मनोज कौशल जी को आज प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। भाई संजय गुप्ता जी जो हमारे कायमगंज के अध्यक्ष थे, आपको जिलाध्यक्ष फरुखाबाद की जिम्मेदारी दी गई। अमित सेठ जी को नगर महामंत्री कायमगंज से नगर अध्यक्ष कायमगंज की नियुक्ति दी गई है और हमारे भाई संजीव जी को कायमगंज का नगर महामंत्री बनाया गया। संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए ये एक छोटे फेरबदल किए गए हैं और मुझे विश्वास है कि ये सभी पदाधिकारी अपने पदों पर काम करते हुए व्यापार मंडल को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और व्यापारी हितों की रक्षा करेंगे और व्यापारी सम्मान की रक्षा करेंगे। हमारे बीच में महिला व्यापार मंडल की हमारी सभी पदाधिकारी मौजूद हैं। आप लोग बढ़ चढ़कर व्यापार मंडल के कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं और जब मातृशक्ति किसी भी काम में काम करने आगे आ जाती है तो वो काम निश्चित ही सफल हो जाता है। आज व्यापारियों के सामने बहुत सारी गंभीर समस्याएं हैं। कुटीर, घरेलू उद्योग और खाने पीने के सामान की जितनी इंडस्ट्री हैं, चाहे वो छोटा सा ठेले वाला भी हो, उन्हें चलाने के लिए कुकिंग गैस की आवश्यकता होती है। सरकार द्वारा ईरान के युद्ध के बाद से कमर्शियल गैस की आपूर्ति पर एक रोक लगा दी गई है। बाजार में भारी अव्यवस्था का माहौल है। पहले सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर पर 200 कुछ रुपये बढ़ाए थे, जो उसकी कीमत 2080 रुपये कर दी। अब सरकार ने एकदम से 1000 रुपये बढ़ा दिया। कमर्शियल गैस 971 रुपये बढ़ाए, 3071 रुपये 72 रुपये उसकी गैस की कीमत कर दी गई है और उसकी कीमत करने के साथ साथ उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गई है। कीमत बढ़ जाए, कीमतों का प्रभाव उपभोक्ता की जेब पे पड़ना है, व्यापारी की जेब पे नहीं पड़ना है। मगर कीमत बढ़ जाने के बाद भी उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए। कमर्शियल गैस की ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही है, कनेक्शनों का किसी का कुछ पता नहीं है और कमर्शियल गैस लेने के लिए व्यापारी दर बदर भटक रहा है। ब्याह शादी का सीजन चल रहा है। हमारे परिवारों में जब शादी का नंबर आता है तो हम गैस के लिए धक्के खा रहे हैं। हम इस व्यवस्था का विरोध करते हैं। इस विरोध के कार्यक्रम को करने के लिए कल हम लोगों ने गूगल मीट पर पूरे प्रदेश के व्यापारी नेताओं के साथ एक बैठक की, जिसमें हमारे संगठन के सभी पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। हम लोगों ने यह तय किया है कि आगामी 7 तारीख को जो गैस सिलेंडर की अव्यवस्था और रेट बढ़ाने से जो महंगाई बाजार में 15 से 20% की आएगी, इस महंगाई का विरोध करने के लिए शहर के प्रमुख चौराहे पर महंगाई का पुतला फूटेगा तथा महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक गैस के दाम कम करने और उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए जिलाधिकारी व एसडीएम के माध्यम से एक ज्ञापन भेजेंगे, जिसमें मांग की जाएगी कि केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार हस्तक्षेप करके कमर्शियल गैस की बुकिंग ऑनलाइन करे, बुकिंग के साथ तुरंत गैस उपलब्ध कराई जाए, आवश्यकता अनुसार कमर्शियल गैस उपलब्ध कराई जाए, कमर्शियल गैस के महंगाई को रोकने के लिए बढ़ी हुई दरें वापस ली जाए और व्यापारियों को व्यापार करने में राहत मिले। अगर सरकार ऐसा काम करती है तो इससे गैस की कालाबाजारी पर रोक लगेगी और व्यापारी को राहत मिलेगी और आम जनता पर महंगाई का बढ़ने वाला बोझ कम होगा। घरेलू, कुटीर, छोटे मझोले उद्योग जो हमारे इस गैस की कठिनाई की वजह से नष्ट होने के कगार पे हैं, वो अपने खड़े हो सकेंगे और इस तरह के जो छोटे उद्योग हैं वो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। इसे बचाना बहुत आवश्यक है। इसके साथ हम जिलाधिकारी के ज्ञापन के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति जी से अनुरोध करेंगे कि वो इसमें हस्तक्षेप करके सरकार को निर्देश दें और उस निर्देश के अनुसार गैस की सप्लाई सुचारू हो सके। इसी क्रम में हमने खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम जो सैंपलिंग का विभाग कहा जाता है, उसमें हो रहे व्यापारी उत्पीड़न के विरोध एक ज्ञापन देने का प्रोग्राम बनाया है, जो आगामी 13 तारीख को पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालय से ज्ञापन देकर हम केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से मांग करेंगे कि मानकों के आधार पर सैंपल फेल होने पर व्यापारी का उत्पीड़न न किया जाए, क्योंकि खेती में रासायनिक खाद कीटनाशक डालने के मानक तय नहीं है। भूगर्भ जल जिससे सिंचाई होती है उसमें भारी केमिकल इम्बैलेंस है। किसी भी मानक के लिए व्यापारी दोषी नहीं है। या तो नए सिरे से मानक तय किए जाएं और अगर मानक तय नहीं किए जाते हैं तो खेती में रासायनिक खाद और कीटनाशक डालने के मानक तय किए जाएं। अगर मानक तय करे बगैर व्यापारियों के सैंपल भरे जाते हैं
तो व्यापार मंडल सड़क पर उतरकर इस अत्याचारपूर्ण कार्रवाई का विरोध करेगा। ये कार्रवाई व्यापारी ही नहीं, समाज विरोधी कार्रवाई है। जिस चीज़ में कोई मिलावट ना की गई हो और खाली मानकों के आधार पर सैंपल फेल होने पर व्यापारी को दोषी बनाया जाता है, ऐसी कार्रवाई का व्यापार मंडल विरोध करता है, निंदा करता है। और इस निंदा के लिए यदि सरकार हमारे ज्ञापन और मांग पत्र से इसमें सुधार नहीं करेगी तो व्यापार मंडल सड़कों पर उतरकर एक सशक्त आंदोलन चलाकर इसे मजबूत तरीके से इसमें सुधार करने के लिए सरकार को मिलेगी। अब मुझे पूरा विश्वास है कि जो आज कायमगंज में हम लोगों ने मीटिंग करके फर्रुखाबाद जिले के लिए हमने एक फेरबदल किया है, ये फेरबदल हमारा कामयाब होगा और सभी पदाधिकारी अपने कार्य की भूमिका को निभाते हुए व्यापार मंडल को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हुए व्यापारियों के सम्मान की और हितों की रक्षा करने का काम। तम्बाकू में कायमगंज में ज़्यादा वो है, पुलिस भी इन्वॉल्व हो गई, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं व्यापारियों पर भी। तंबाकू की हमारे जो महामंत्री हैं संजीव जी, उन्होंने तंबाकू के बारे में एक समस्या रखी थी। जब जीएसटी लगाया गया था, जब केंद्र सरकार ने हमसे वादा किया था कि जिन वस्तुओं पर जीएसटी लगाया जाएगा उन वस्तुओं पर मंडी समिति नहीं रहेगी और जहाँ मंडी समिति लगेगी वहाँ जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। परंतु सरकार ने 5% और 40% दो दरों को तंबाकू में जीएसटी लगाने का काम किया है और मंडी समिति हटाने का काम सरकार नहीं कर रही है। हम एक आंदोलन चलाकर तंबाकू के व्यापारियों को राहत दिलाने के लिए मंडी समिति खत्म करने की मांग करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि जीएसटी की तंबाकू पर किसी भी प्रकार का तंबाकू हो एक दर रखी जाए, जिससे तंबाकू के व्यापारियों को लिखापढ़ी में आसानी हो और भयमुक्त होकर अपना कारोबार कर सकें। नहीं, अभी तो पुलिस भी इस कारोबार में इन्वॉल्व हो गई, पुलिस डायरेक्ट व्यापारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा रही है। पुलिस का तंबाकू के कारोबार से कोई लेन देन या किसी तरह का कोई नहीं होना। पुलिस के अधिकारियों की कोई संलिप्तता व्यापारियों के खिलाफ पाई जाती है तो व्यापार मंडल उसके खिलाफ विरोध आंदोलन चलाकर उन अधिकारियों को सबक सिखाने का काम करता है। तो तंबाकू का व्यापार करना तो अपराध नहीं है। हम समाज की सेवा करने का काम करते हैं और तंबाकू मेरी जानकारी में कम से कम 150 तरह की दवाइयाँ बनाने के भी काम आता है। और अगर दवाइयाँ बनाने का साधन समाप्त हो जाएगा तो मानव जीवन के लिए, रक्षक के लिए जो दवाई बन रही है उनमें कठिनाई पैदा होंगी और उस कठिनाइयों की वजह से समाज में गलत संदेश जाएगा, गलत प्रभाव पड़ेगा। तंबाकू कारोबार की रक्षा करने के लिए व्यापार मंडल की जो भी आवश्यक कदम हम लोग। अध्यक्ष जी, ये जो आपने एलपीजी गैस का मुद्दा उठाया है, जैसे ये तो समस्या जो है कोई भारत देश की अकेले की तो है नहीं, ये तो जाहिर की बात है ईरानी अमेरिका की वजह से। इसमें सुझाव क्या आपका, कैसे ये दूर हो सकती है? मेरा सुझाव ये, जैसे आप घरेलू गैस है उसे आप ऑनलाइन बुक करते हो। घरेलू गैस तो ऑनलाइन बुकिंग है, तो आप कमर्शियल गैस की ऑनलाइन बुकिंग करो। कमर्शियल गैस की, अब जैसे मैं कायमगंज की बताऊंगा आपको, कायमगंज में केवल 21 कनेक्शन है कमर्शियल गैस के, 21 लोगों को मिल जाएगी। नहीं आप अब दुकानदार हैं कम से कम यहाँ 200। आप उसका फर्क समझो ना जी। जब मैं कनेक्शन लेने जाता हूँ एजेंसी के पास, जी जी, तो मुझे कनेक्शन नहीं मिल रहा ना। अभी तक कनेक्शन कोई लेकर नहीं था श्रीमान जी, अभी तक नहीं। कमर्शियल गैस का कनेक्शन कोई लेना नहीं जाए, क्यों? उसमें सिलेंडर इतना महंगा मिलता था, महंगाई की वजह से तब आज भी महंगा है। आप उसका फर्क समझो। जी जी, मैं फूड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, जी। मेरा भी कमर्शियल गैस इस्तेमाल जी। होती है, मैं इस बात को जानता हूँ। होता क्या है कि व्यापारी कमर्शियल गैस लेना चाहता है, उसका उल्टा रूप है। 900 रुपये का छोटा सिलेंडर है, 14 किलो का सिलेंडर आता है। हमारे जितने भी गैस एजेंसी के वेंडर सप्लाई करने वाले हैं वो 3-4 सिलेंडर लिए छोटे और 4 सिलेंडर में 3 सिलेंडर बड़े बना दिए। हाँ। और वो बाजार में उसे बेचने का काम करते हैं। आज अगर मैं किसी भी एजेंसी पे वो लेने जा रहा हूँ कमर्शियल कनेक्शन, आज भी और पहले भी कमर्शियल कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। मैं प्रशासन से ये भी मांग करूँगा कि जो भी व्यापारी कमर्शियल कनेक्शन लेने जाए उसे डीएसओ या एसडीएम कार्यालय में उसकी एप्लीकेशन दी जाए और एजेंसी अलॉट की जाए, उसे कमर्शियल कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए और बुकिंग ऑनलाइन करके। यही पॉलिसी अब हो गई है, नहीं हो गई यही पॉलिसी, ये आपको उसका जो है ऐसा दुकानदार को ये पॉलिसी नामा देना पड़ेगा। ये पॉलिसी नहीं हो गई। ये पॉलिसी जो एसडीएम कार्यालय में जो चिट्ठी जा रही है, डीएसओ कार्यालय में जो चिट्ठी जा रही है, सिर्फ ब्याह शादी वालों के लिए, शादी वालों के लिए। कमर्शियल के लिए भाई साहब हुआ है वो हम बता भाई साहब, मेरे पास
सारा इसके ऑर्डर मौजूद है। मैंने हमारे यहाँ बताया, दुकानदार करा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना, हलफनामा दिया जाता है, उसमें ये रिक्वायरमेंट दी जाती है कि हमें महीने में इतने चाहिए। नहीं नहीं, वो सब वो वो व्यवस्था बन भी जाए, लेकिन वो दुकानदार ने एप्लीकेशन दे दी, मगर कनेक्शन तो एक भी अलॉट नहीं हुआ। लेकिन दुकानदार से तो आप हल्फनामा ले रहे हो, उसका कनेक्शन तो अलॉट करके दो उसे। नहीं श्रीमान जी, जब किल्लत है तो उपलब्धता कहाँ से होगी? मतलब हम इस बारे में सुझाव आपका जानना चाहते थे। जब ये किल्लत वहाँ से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किल्लत है तो उपलब्धता कैसे मैं होगी? आपकी बात का उसके जवाब, जी सरकार ने वैकल्पिक साधनों के इस्तेमाल पर रोक लगा रखी है। जैसे कोयले पे, लकड़ी पे, वैकल्पिक साधन डीजल पे। जब हम कुछ काम ऐसा करते हैं अपनी दुकान पे तो उसमें चालान और जुर्माना के प्रावधान है। अभी पॉल्यूशन तो डिपार्टमेंट बीच में आ जाता है। अभी तो नहीं, यहाँ तो लोग गैस की यहाँ नहीं भट्टी जला है, रहे हैं, मगर यहाँ कानून कोयले की भट्टी ये- लोग जला रहे हैं यहाँ पर। ये कानून तो है ना। हाँ, हाँ। अगर कानून में कोई चालान नहीं हो रहा है, इसका मतलब चल, नहीं, तो इसमें ये मांग जोड़ी जा सकती है कि इसको अभी मांग पर 7 तारीख कि को मांग- वैकल्पिक साधनों को उपलब्ध कराए। 7 तारीख को मांग पत्र आएगा ना। जी हाँ, जी हाँ। तो उस मांग पत्र में ये मांग भी है कि वैकल्पिक साधनों को बढ़ावा दिया जाए बढ़ावा। और जो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की जो लगी हुई रोक है हाँ, हाँ। वो हटाई जाए। अगर मैं कहता हूँ परमानेंट मत हटाओ, जब तक की कहते हैं टेम्परेरी साल 6 महीने के लिए डालो। जी वैकल्पिक आज साधनों आज को आज हटाई की जाए। आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि कोई चीज है ही नहीं, भाई नहीं तो वहाँ तो हम देंगे कहाँ से? जी। मगर रोटी तो खानी पड़ेगी ना। खानी पड़ेगी। तो ये जो आपकी बात ठीक तो है, वैकल्पिक जो वैकल्पिक संसाधन है साधनों को उनको हम बढ़ावा दें। और सरकार की जो साइंटिफिक कमेटी है, बड़े बड़े वैज्ञानिक बैठे हैं, नए उसके साधन डेवलप करके दें। वे गैस के चूल्हे बनाओ, बिजली के चूल्हे बनाओ, लकड़ी के चूल्हे ऐसे बनाओ जिन पर धुआं और वो ना हो, कोयले के ऐसा साधन डेवलप करो, सोलर के चूल्हे बनाए सोलर के जाएं। चूल्हे बनाओ। तो उसे डेवलप करके देने का काम सरकार का है। मेरे पास वैज्ञानिक नहीं है, नहीं सरकार के पास तो ये वैज्ञानिक। सुझाव आपका जानना चाहता, मैंने तो सुझाव मैं दिया है। मेरा जो 7 तारीख का ज्ञापन आएगा उसमें इन सब बातों की मांग सरकार से करी जाएगी और हम वो आंकड़े इकट्ठे करके देंगे कि कमर्शियल गैस अगर आसानी से उपलब्ध कराई जाए। देखिए गैस तो जा रही है, आपकी जो बात है वो बात से मैं सहमत नहीं हूँ। जी। गैस जा रही है, गैस जा रही है काला बाजारी के माध्यम से। 900 रुपये का सिलेंडर 2500 रुपये का बिक रहा है। नहीं वो तो कभी गैस जा रही- हाँ नहीं वो तो है ही, वो तो गैस व्यवस्था- पर्याप्त जा वो तो रही है। व्यवस्था की कभी हम आप गैस जा रही है। हाँ। मेरी सरकार से ये भी डिमांड है कि उस गैस को सही तरीके से भेज दो कि जो हमें ब्लैक में न जाना पड़े, काला बाजारी बंद हो। अगर सरकार हमारी मांगों को मान के व्यवस्था लागू करेगी तो काला बाजारी बंद हो जाएगी और घरेलू जो उपभोक्ता है, घरेलू गैस में ही काला बाजारी है। घरेलू जो उपभोक्ता है उसका उत्पीड़न बंद हो जाएगा। घरेलू गैस हमारे उपभोक्ता का भी उत्पीड़न इसलिए हो रहा है कि मैंने 2500 रुपये मांगे, उसने 2500 रुपये मुझे गैस दे दी, पता चला इसकी काट दी और उसकी काट दी और उसकी काट दी, वो परेशान